हमारा यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। तो बात बजट की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश कर दिया है। 1,72,000 करोड़ के इस बजट में कई बड़ी और अहम बातें निकलकर सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर इस बजट का थीम संकल्प रखा गया। इससे पहले ज्ञान और गति थीम के साथ साय सरकार ने अपने पिछले 2 बजट पेश किए थे और अब संकल्प के जरिए कई वर्गों के लिए खास घोषणाएं भी की है। तो चलिए सबसे पहले आपको बजट से जुड़ी 10 बड़ी बातें बताते हैं। तो देखिए, रानी दुर्गावती योजना का इसमें ऐलान किया गया है, यानी कि 18 साल पूरे होने पर बेटियों को 1.5 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो रेल के लिए भी बजट का प्रावधान है। आयुष्मान योजना 1500 करोड़, इसके लिए बजट का प्रावधान है और इसके साथ ही 1500 बस्तर फाइटर्स की भर्ती भी होनी है। बस्तर में नए 500 मोबाइल टावरों की मंजूरी दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जोर दिया गया है। 9,400 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान है और इसके साथ ही भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। 22 करोड़ से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए देश में सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की थी, जो आज तक किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन सिटी में प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक शाला, ITI, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, शिक्षक आवास इत्यादि स्थापित किया जाएगा। नक्सलवाद का यह दौर केवल भौतिक विनाश का नहीं बल्कि विश्वास के क्षरण का भी दौर था। अध्यक्ष महोदय, बस्तर में नक्सलवाद से मुक्ति किसी की भी कल्पनाओं से परे थी, लेकिन नए भारत के लौह पुरुष देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च 2026 की तारीख देकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसे करके दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक SHC, PHC तथा CHC के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, GNM प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण। और इन सब के बीच प्रदेश की आधी आबादी के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसमें सबसे खास रही रानी दुर्गावती योजना। तो बजट के दौरान सरकार ने इस योजना का ऐलान किया और इसके जरिए 18 साल की होने पर बेटियों को, लड़कियों को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर लखपति दीदी की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। पीएम मातृवंदन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान है और इसके साथ ही मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ का प्रावधान है। साय सरकार का बजट विकास का रोड मैप। गति के बाद संकल्प, महिलाओं की सुरक्षा का प्रण। राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं बेटियों पर खास ध्यान, सरकार का मास्टर प्लान। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए साय सरकार ने 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बीच इस बजट में सबसे खास चर्चा का विषय रहा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं। एक के बाद एक साय सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए और इसमें से एक है रानी दुर्गावती योजना, जिसके जरिए अब महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। रानी दुर्गावती योजना की घोषणा, बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर लाभ, 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि, आर्थिक सुरक्षा में बेटियों को मजबूत बनाना लक्ष्य। चौधरी सर का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने बजट में हर किसी का ध्यान रखा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र रहे। जैसे हमारी गरीब महिलाओं के लिए, BPL कार्ड वाली महिलाओं बहनों के लिए
दुर्गावती योजना निकाली है कि बेटी होने में 1.5 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जाएगा। उनको जो बेटियों की होने में जो चिंता होती है वो होती है उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बजट को हमारी महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, माने छोटे से बच्चे से लेके माने युवाओं तक के लिए बहुत ध्यान रखा है। बच्चियों के लिए बहुत अच्छा निकाला गया कि जब ये 18 साल की होंगी तो इन बच्चियों को 1.5 लाख रुपए सरकार द्वारा प्राप्त होंगे। तो आज से कब किसी की परिस्थिति कैसी रहती, किसी की परिस्थितियाँ मध्यम वर्ग को अगर दिया जा रहा है तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट निकला है। कन्या जन्म लेती है और महतारी वंदन योजना तक की ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि ये योजना चलाई जा रही है कन्या जन्म लेगी तो रानी दुर्गावती के नाम से ये योजना चलाई जाएगी, जिसमें बच्ची 18 साल की होगी तो उसके खाते में 1.5 लाख की राशि आ जाएगी, जिससे एक गरीब परिवार को बहुत सुविधा मिलेगी। बजट में महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महतारी वंदन योजना के लिए राशि बढ़ाई गई है। इस योजना के लिए 8200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। राज्य में लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। मितानन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी के साथ ही प्रदेश में 250 महतारी सदन बनेंगे। इसके लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच बजट पर बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। किसी ने इसे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बड़ा कदम बताया तो किसी ने इसे 2047 के लिए विकसित भारत में अहम भूमिका निभाने वाला बताया है। सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया सर, किस तरीके से देख रहे हैं सर बजट को? बहुत ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हुए इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें गांव का गरीब भी मजबूत होगा। किसानों के लिए विशेष प्रावधान हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को स्वरोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ में आज टेक्नोलॉजी का युग है, उसमें एआई के माध्यम से भी हम बहुत सारे कुछ करने वाले हैं। आज का जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, हमारा समावेशी बजट है। हमारे गांव, गरीब, युवा सभी वर्गों के लिए लाभ का है। हमारे ग्रामीण अंचल के हमारे विकास की एक नया द्वार खुलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, जिसके माध्यम से हमारी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो समावेशी जो बजट पेश किए हैं, जो संकल्प थीम में बजट पेश किए हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी सौगातें हमारी छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बधाई और विष्णुदेव साय सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया और हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी मौजूद हैं। ज्ञान गति के बाद ये संकल्प का बजट है सर, छत्तीसगढ़ के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ के विकास की धारा में एक महत्वपूर्ण बजट अभी माननीय विष्णुदेव साय की सरकार के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी ने रखी। वाकई में हर क्षेत्र को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हमारी महिला वर्ग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खिलाड़ी हो, और विकास के दृष्टिकोण से भी किस तरह हर कनेक्टिविटी, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, सड़क की कनेक्टिविटी हो, जुड़े, और उसमें किस तरह हम, और कई गांवों का उल्लेख भी उन्होंने किया। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो पर्याप्त बजट का प्रावधान है। 12,000 करोड़ से ऊपर का बजट मेडिकल, एजुकेशन और हेल्थ करके है। और वहीं बजट पर दीपक बैच का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बजट को आम जनता का कोई फायदा नहीं है ये बताया और कहा कि सरकार का बजट झूठ का पुलिंदा है। युवाओं को नौकरी देने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है और इसके साथ ही डीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई ऐलान नहीं है। आगे कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा बजट से गायब है। तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल का कहना है कि इस बजट में महिला और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्गति का ये संकल्प का बजट है, ये विनाश का बजट है। इसमें न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, न उद्योग व्यापार के लिए है। इस बहुत ही निराशा भरा बजट, जिसमें करीब 2.25 घंटा से अधिक का भाषण जो नीरस था, उबाऊ था,
और इसमें कुछ है भी नहीं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा करके आए थे। अब तक कितने लोगों को नौकरी दिया? छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अंदर 35,000 शिक्षक भर्ती, फिर 20,000 शिक्षक भर्ती, फिर मुख्यमंत्री 5,000 भर्ती का आपने लगातार दावा करते रहे। आज अपने बजट भाषण में एक भी युवाओं को नौकरी का जिक्र नहीं है, ना ही किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए या किसानों को मजबूत करने के लिए। जिस तरह से धान खरीदी का अभी जो मामला आया, फेल हो गई पूरी सरकार, इस पे सरकार का कोई स्पष्ट मत नहीं है।